प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 10 व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम विदुषी पुत्र वधू का कथानक, इस पाठ के अंतिम भाग चौथे भाग को देख रहे हैं। यह भी बहुत सरल है और बहुत अच्छा है। कथा बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ससुर जी ने पूछा कि मैं उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा, तो उसकी पुत्रवधू ने अच्छे से समझाया कि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन नहीं के ही समान है। इसलिए मैंने कहा कि आप तो उत्पन्न ही नहीं हुए धर्म की दृष्टि से। अब इसके आगे प्रश्न हुआ कि तुमने सास को 6 महीने का ही क्यों कहा। अब इसका उत्तर क्या दिया जाता है, इसको आगे देखते हैं। उसने पुत्रवधू ने कहा कि आप इस प्रश्न का जवाब सास से ही लीजिए, सासू माँ से ही लीजिए। अब वो क्या बोलती हैं, ये सब आज के पाठ में अंतिम अंतिम भाग में हम देखेंगे। आपके सामने ये पूरा प्रसंग प्राकृत की गद्य भाग आ चुका है। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण और एक एक शब्द का अर्थ। आप सभी को ये प्राकृत का गद्य कथा इतनी सरल लगने लगी है कि आप इसे बार बार भी पढ़ेंगे तो अपने आप इसका अर्थ आप समझ सकते। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा 7वां पैराग्राफ चल रहा था, उसकी अंतिम 4 लाइनें बची हैं। इसके बाद 8 और 9, इस प्रकार से यह कथा पूरी हो जाएगी। सेठिणा सा पुट्ठा, सेठिणा श्रेष्ठी के द्वारा, सेठ के द्वारा, सा वह, पुट्ठा पूछी गई, सेठ के द्वारा वह पूछी गई। यहाँ पर सेठिणा ये तृतीया का एक वचन है और पुट्ठा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कौन पूछी गई? सासू, क्योंकि पहले बोला गया था सासू से पूछो, तो सेठ ने जाकर उस पुत्रवधू की सास से मतलब अपनी पत्नी से पूछा। ताए वी कहियम, ताए उसके द्वारा, वी भी, कहियम कहा गया, उसके द्वारा भी कहा गया, सास के द्वारा भी कहा गया। कहियम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। पुत्तवहूणम वैणम सच्चम, जौ मम सवर्णु धम्मपत्तिये छम्मासा एव जाया, जौ इयो छम्मासाओ पुव्वम कत्थवी मरण पसंगे अहम गया। अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि यह बात कैसे सही है, सास को 6 महीने का क्यों कहा गया। पुत्र बहुणम वैणम सच्चम, आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। पुत्र बहुणम पुत्र वधु के, वैणम वचन, सच्चम सत्य है। पुत्र वधु का वचन सत्य है। पुत्र बहुणम ये षष्ठी का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पुत्र बहुणम वैणम सच्चम, पुत्र वधु का वचन सच्चम सत्य है। जो क्योंकि, मम सवर्णु धम्म पत्तिये, मम मेरी, सवर्णु धम्म पत्तिये, सवर्णु सर्वज्ञ, पहले सवर्ण ये आया था, उसका अर्थ भी सर्वज्ञ है, और सवर्णु इसका अर्थ भी सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ धम्म पत्तिये, सर्वज्ञ के धर्म की पत्ति यानी प्राप्ति, सर्वज्ञ धर्म की प्राप्ति के 6 मासा, 6 मास एव ही जाया हुए, जो क्योंकि मेरे सर्वज्ञ धर्म प्राप्ति के 6 माह ही जाया हुए। जाया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। मेरे सर्वज्ञ धर्म की उत्पत्ति प्राप्ति के 6 मास ही हुए, जो क्योंकि इयो 6 मासाओ पुव्वम, जो क्योंकि 6 महीने ही क्यों हुए, जो क्योंकि इयो इससे, 6 मासाओ इस 6 मास से, इस 6 महीने से, पुव्वम पूर्व, इस 6 महीने से पूर्व, कत्थवी किसी भी, मरण प्रसंगे मरण प्रसंग पर, किसी मरण प्रसंग पर, अहम गया मैं, अहम यानी मैं, गया यानी गई, मैं गई किसी मरण, इससे 6 महीने पूर्व किसी मरण प्रसंग में मैं गई। गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। किसी मरण प्रसंग पर 6 महीने पहले मैं गई।
तत्थ थीणम विविह गुण दोष वट्टा जाया। तत्थ वहां पर, तत्थ वहां पर, थीणम स्त्रियों का, थीणम थीणम स्त्रियों का, विविह गुण दोष वट्टा स्त्रियों की, विविह विविध, गुण दोष वट्टा वार्ता, विविध अनेक प्रकार की गुण और दोष की वार्ता जाया हुई। जाया भी यहाँ पर पहले भी जाया शब्द आया है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। वहां पर क्या हुआ, किसी मरण प्रसंग में 6 महीने पहले गई तो वहां पर स्त्रियों में, महिलाओं में आपस में अलग अलग प्रकार के गुण और दोष की वार्ताएं हो रही थी कि यहाँ ये बहुत गुणवान है, ये ऐसी है, वो वैसी है। इस टाइप की चर्चाएं तो होती ही हैं अक्सर, वही चर्चाएं हो रही थी। चलिए आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8। एगाए वुड्ढाए उत्तम। कितना सरल है। एगाए वुड्ढाए उत्तम, एगाए वुड्ढाए एक वृद्धा के द्वारा, एक वृद्धा के द्वारा उत्तम कहा गया, एक वृद्ध महिला के द्वारा कहा गया। उत्तम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। क्या कहा गया, नारीण मध्य इमीये पुत्रवहु सेठा। ऐसी प्रशंसा कभी कभी हो जाती है। नारीण मध्य, नारीण नारियों के, मध्य मध्य में, महिलाओं के मध्य में, स्त्रियों के मध्य में, इमीये पुत्रवहु इसकी, पुत्र वधु इसकी, किसकी, जो सास है, इमीये इसकी, पुत्र वहु पुत्र वधु सेठा श्रेष्ठ है। सेठा यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। नारियों के मध्य में इसकी पुत्र वधु श्रेष्ठ है। जौवन वयेवी सासु भत्ति परा धम्म कज्जम्मी स एव अपमत्ता यह कज्जेसु विकुशला नन्ना एरिसा। अब देखिए कितनी बड़ी प्रशंसा हुई है। अगर आप भी अपनी ऐसी प्रशंसा चाहें तो ये सब कर सकते हैं। यौवन वय, यौवन यौवन, वय वय उम्र, यौवन की अवस्था में, युवा अवस्था में, भी भी, युवा अवस्था में भी, सासु भक्ति परा। कितने गुण हैं वो देख लीजिए। पहला, सासु भक्ति परा, सासु की, सास की भक्ति में, पर तत्पर, अपनी सास की भक्ति में तत्पर है, मतलब सासू की सेवा में हमेशा लगी रहती है। धम्म कज्जम्मी सएव अपमत्ता, और धम्म कज्जम्मी, धम्म कज्ज कार्य, धर्म कार्य में, कज्जम्मी यहाँ पर सप्तमी का एक वचन विभक्ति का प्रयोग है। धम्म कज्जम्मी धर्म कार्य में, स वह, एव ही, अपमत्ता अप्रमत्त है, प्रमत्त नहीं है, प्रमाद युक्त नहीं है, मतलब धर्म कार्यों में वो बिल्कुल भी प्रमाद आलस नहीं करती है, धर्म कार्य में भी निरंतर लगी रहती है। गिह कज्जेसु विकुशला, तीसरी विशेषता बताई, गिह कज्जेसु, गिह ग्रह, कज्जेसु कार्यों में, कज्जेसु यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है। पहले कज्जम्मी आया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन था। कज्जेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। गिह कज्जेसु गृह कार्यों में, भी कुशला कुशल है, गृह कार्य में भी कुशल है। प्रशंसा किसी महिला की हो रही है, किसी पुत्र वधु की हो रही है, तो उसके 3 गुण यहाँ बताए गए हैं। पहला, अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। दूसरा, धर्म कार्य में बिल्कुल आलस नहीं करती है। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, गृह कार्य, घर के कार्यों में भी कुशल है। नन्ना एरिसा, इसका संधि विच्छेद कर लें, न अन्ना, न अन्ना, ना में छोटा आ, अन्ना में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ना और पूरा ना ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए इससे पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो गया, नन्ना। न अन्ना, न यानी नहीं है, अन्ना अन्य, अन्य कोई, एरिसा ऐसी, ना नहीं है, अन्य कोई महिला, अन्य कोई पुत्रवधु ऐसी नहीं है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। इमीये, और आगे सुनिएगा किसी की प्रशंसा होती है तो किसी की निंदा अपने आप हो जाती है। इमीये सासु निभगा, एरी सीए भत्ति वच्छलाए
पुत्त बहुवे वि धम्म कज्जे पेरिज्यमाणावि पेरिज्यमाणावि धम्मम नाकुणेयि इमं सौण बहुगुण रंजिया तीये मुहाओ धम्मो पत्तो। क्या हुआ? इमीये सासु निभग्गा, इमीये इसकी, ये जो पुत्रवधु की प्रशंसा चल रही है उस पुत्रवधु की, इमीये उसकी इसकी, सासु सास, निभगा इसकी सास कैसी है? निभगा अभागी है, इसकी सास मतलब भाग्यशाली नहीं है, इसकी सास भाग्यहीन है, ऐसा मान लें, अभागी है। क्यों है? एरीसीए भत्ती वच्छलाए पुत्र बहुए भी, एरीसीए ऐसी, भत्ती भत्ती वच्छलाए भक्ति वत्सल, पुत्र बहुए पुत्र वधु के, होने पर भी ऐसी भक्ति वत्सल पुत्र वधु के होने पर भी होने पर भी धम्म कज्जे पेरिज्यमाणावि धम्मम ना कुणे। क्यों निर्भागी है, क्यों अभागी है? क्योंकि ऐसी भक्ति वत्सल पुत्र वधु होने पर भी धम्म कज्जे धर्म कार्य में पेरिज्यमाणावि प्रेरित की जाती हुई भी, पेरिज्यमाणा भी यानी भी, इसको अलग कर दीजिए, पेरिज्यमाणा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, माण प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, और इसमें पेरिज्यमाण तो इज्ज भी लगा हुआ है, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। प्रेरित की जाती हुई, प्रेरित की जाती हुई भी धम्मम ना कुणेयी धर्म नहीं करती है। कुणेयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, कुणेयी करती है, धम्मम धम्म धर्म ना नहीं, धर्म नहीं करती है। इसकी सास अभागी है, ऐसी भक्ति वत्सल पुत्र वधु होने पर भी धर्म कार्य के प्रति प्रेरित की जाती हुई भी धम्मम ना कुणे धर्म नहीं करती है। इमं सौण बहुगुण रंजिया तीये मुहाओ धम्मो पत्तो। इमं सौण इसको सुनकर, यह सब बातें सुनकर, सौण सुनकर, संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। इमं सौण इसको सुनकर, इस सब बात को सुनकर, बहुगुण रंजिया बहुत गुणों से रंजित, बहुत गुणों से, सॉरी, बहु का अर्थ वधु भी हो सकता है, वधु के गुण, और बहु का अर्थ बहुत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग पुत्र वधु का चल रहा है, इसलिए बहु का अर्थ पुत्र वधु, वधु के गुणों से रंजिया रंजित यानी प्रसन्न, अपनी पुत्र वधु के गुणों से प्रसन्न। यहाँ पर रंजिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अपनी पुत्र वधु के गुणों से रंजित, तीये मुहाओ उसके मुख से, मतलब पुत्र वधु के मुहाओ मुख से, मुहाओ यहाँ पर पंचमी एक वचन का प्रयोग है, उसके मुख से धम्मो पत्तो, धम्मो धर्म पत्तो प्राप्त किया। पत्तो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, उसके मुंह से यानी वधु के मुंह से धर्म को पत्तो प्राप्त किया। धम्म पत्ती ये 6 मास आ जाया, इसलिए धर्म प्राप्ति के 6 मास ही जाया हुए, धर्म प्राप्ति के 6 महीने ही हुए। जाया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग, नियमित प्रयोग है, जाया तो नियमित प्रयोग है। तव पुत्र बहुए 6 मासा कहिया, तव इसलिए पुत्र बहुए पुत्र वधु के द्वारा 6 मासा 6 मास कहिया कहे गए, तम जुत्तम, तम यानी वह जुत्तम युक्त है, एकदम सही है, कहिया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, इसलिए पुत्र वधु के द्वारा 6 मास ही कहे गए। तम जुत्तम, तम यानी वह युक्तम, युक्त है, सही है, वह एकदम सच है। चलिए दूसरी बात, तीसरी बात, 4 पहेलियां थीं। पहली पहेली थी कि उसने पुत्र वधु ने मुनिराज से पूछा कि आप समय से पहले कैसे निकल गए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मरण समय का ज्ञान नहीं है इसलिए निकल गया। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि ससुर तो हुए ही नहीं, तो इसका भी उत्तर मिल गया, जब धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, धर्म ग्रहण नहीं किया है, धर्म कार्य नहीं करते हैं, तो मनुष्य भव लेना भी नहीं लेने के समान, प्राप्त भी अप्राप्त के समान है, इसलिए कहा गया
कि ससुर तो हुए ही नहीं। तीसरा प्रश्न आया, सास को 6 महीने के लिए क्यों कहा कि 6 महीने की हुई हैं? तो इसका उत्तर भी आपने देख लिया। अब चौथा और अंतिम प्रश्न क्या है वो? पैराग्राफ नंबर 9। पुत्तो वि पुट्ठो तेण वि उत्तम। पुत्तो वि पुट्ठो, पुत्तो पुत्र, वि भी, पुट्ठो पूछा गया, पुत्र भी पूछा गया। पुट्ठो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पुत्र भी पूछा गया। पुत्र के बारे में बताया गया था ना कि वो 5 साल का है। ससुर जी तो उत्पन्न ही नहीं हुए, सासू 6 महीने की है, पुत्र 5 साल का है। कैसे? तेण भी उत्तम, तेण उसके द्वारा भी उत्तम कहा गया। उत्तम भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उसके द्वारा भी कहा गया। अब पुत्र भी बता रहा है कि मुझे 5 साल का क्यों कहा गया। रत्तिये समय धम्मोव एस पराये भज्जाये संसारासार दंसणेन भोग विलासाणम च परिणाम दुहदाय दुहदायितणेन दुहदायितणेन वासाणयी पूरतुल्य जुव्वणतणेन य देहस्य क्षणभङ्गुरतणेन जयम्मि धम्मो एव सारुति उपदिष्टो हम संवड्नु धम्माराहगो जाओ अज पंचवासा जाया। अज आज, पंचवासा 5 वर्ष, जाया हुए, आज 5 वर्ष हुए। जाया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अब पुत्र ने भी बताया कि मुझे 5 साल हो गए हैं सर्वज्ञ धर्म की आराधना करने में। कैसे? रत्तिये, अब उसकी कथा सुन लीजिए। रत्तिये रात्रि में, रत्तिये रात्रि में। यह रत्ती शब्द स्त्रीलिंग का है और इसमें सप्तमी का एक वचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रत्तिये रात्रि में। समय धम्म उपवेश पराये, संधि विच्छेद देख लीजिए। धम्म प्लस उपवेश, माँ में छोटा आ और उपवेश का उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। समय धम्म उपवेश पराये, समय के, समय यानी सिद्धांत, और धम्म धर्म, सिद्धांत और धर्म के उपवेश पराये उपदेश में तत्पर। भज्जाए, भज्जा भार्या पत्नी, पत्नी के द्वारा। समय यानी सिद्धांत और धर्म, सिद्धांत और धर्म के उपदेश में तत्पर भार्या के द्वारा। संसार असार दंसणेन, संसार प्लस असार, ये संधि विच्छेद भी देख लीजिए। छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया। संसार असार दंसणेन, संसार की असारता के दर्शन से। भोग विलासाणम च परिणाम दुहदायि तणेन, भोग और विलासों के, भोग विलासों के, च यानी और भोग विलासों के परिणाम दुहदायि तणेन, परिणाम यानी फल, दुह दुख, दाई दुखदाई, तणेन ये हो गया त्व यानी दुखदाई पना, पना शब्द इसका अर्थ हो गया। परिणाम दुखदाई पना मतलब परिणाम के, भोग विलासों के परिणाम के दुखदाई पने से। वासाणयी पूर तुल्य जुव्वट जुव्वण तणेन, थोड़े कठिन कठिन शब्द हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा। वासाणयी, वासा वर्षा, नई नदी, पूर वर्षा के, वर्षा के समय की जो नदी है उसके पूर के तुल्य। पूर, पूर का मतलब होता है बहाव। वर्षा में जो नदी होती है उसका बहाव कैसा होता है? बहुत तेज होता है। वर्षा बारिश में नदी में पानी भरता जाता है और उससे उसका जो बहाव है वो बहुत स्पीड में हो जाता है। तो वासाणई पूर तुल्य, वर्षा नदी के पूर के तुल्य यानी समान। जुव्वण तणेण, युवा अवस्था, युवापने में, यौवन में, युवा अवस्था में के द्वारा। यह और देहस्य देह के, क्षण भंगुर तणेण देह के क्षण भंगुर पने से। जयम्मी धम्मो एव सारो, जयम्मी जगत में, धम्मो एव सारू धर्म ही सार है। किस कारण से धर्म सार है? ध्यान दीजिए, इसके कुछ कारण बताए गए। पहला कारण, भोग विलासाणम परिणाम दुखदायी तणेन, भोग और विलासों के दुखदायी परिणाम होने से, पहला कारण। दूसरा कारण,
वासाणई पूर्वतुल्य जुव्वण तणेन, वर्षा के नदी के पूर के समान युवावस्था के कारण। और तीसरा कारण देहस्य क्षण तणेन, शरीर के क्षण भंगुरपने के कारण। इन तीन कारणों से जयम्मी जगत में, जयम्मी सप्तमी का एक वचन है, जयम्मी जगत में धम्मो एव सारु, धर्म ही एव ही सारु सार है, धर्म ही सार है। मतलब भोग विलास ये तो दुख देने वाले हैं, युवावस्था ये वर्षा नदी के पूर के समान है, थोड़े दिन के लिए इसमें फ्लो रहेगा, इसके बाद सूख जाएगी। और तीसरा शरीर ये क्षणभंगुर है। इन तीन चीजों के कारण ही धर्म, इस जगत में धर्म ही सार है। इस प्रकार का उपदिष्टो हम, उपदिष्ट हुआ, हम, मैं, हम मतलब मैं, उपदिष्टो उपदिष्ट हुआ। उपदिष्टो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उपदिष्टो हम, मैं उपदिष्ट हुआ, मुझे उपदेश दिया गया, ऐसा मुझे उपदेश दिया। सवर्णु धम्म आराहगो जाओ, हम, मैं, सवर्णु सर्वज्ञ, धम्माराहगो, धम्म प्लस आराहगो, धम्म में छोटा आ, आराहगो बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। सर्वज्ञ धर्म का आराधक जाओ हुआ। जाओ भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से उपदेश, इस उपदेश को प्राप्त करके उपदिष्ट हो, ऐसा उपदिष्ट होकर, मतलब ऐसा मुझे उपदेश दिया गया जिससे हम, मैं सर्वज्ञ धर्म का आराधक जाओ हुआ। अब अगर हमें भी सर्वज्ञ धर्म का आराधक बनना है तो इस उपदेश को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। ये इस कहानी का सार तत्व है, ये मान सकते हैं। अज पंचवासा जाया, आज 5 वर्ष हो गए। जाया भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। आज 5 वर्ष हो गए। तो बहुए मम उद्देश्य पंचवासा कहिया तम सच्चम। तो इसलिए बहुए वधु के द्वारा, मम उद्देश्य मुझको उद्देश्य करके, उद्देश्य यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है, एक बार पहले भी ये शब्द आ चुका है। तो इसलिए बहुए वधु के द्वारा, मम उद्देश्य मुझे उद्देश्य करके, पंचवासा कहिया 5 वर्ष कहिया कहे गए। कहिया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तम सच्चम, तम यानी वह, सच्चम सत्य है, यह सत्य है, ऐसा पुत्र ने कहा। पुत्र ने भी बता दिया कि मुझे 5 साल का क्यों कहा गया, सास ने बता दिया कि मुझे 6 महीने का क्यों कहा गया, और पुत्र वधु ने ही बताया कि ससुर उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका क्या रहस्य। ये सारे रहस्य आपके सामने आ गए। एवं कुटुम्बस्य धम्मपत्तिये वट्टाये व्यूसीये या पुत्र बहुए जहत्थ वर्णम सोऊण लच्छिदासोवि पड़िबुद्धो बुद्धत्तणेवि धम्मम आराह्य सग्गईम पत्तो सपरिवारो। अंतिम लाइन, एवं इस प्रकार से, हैप्पी एंडिंग की अंतिम लाइन, एवं इस प्रकार से कुटुम्बस्य, कुटुंब के, कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब के परिवार के, धम्मपत्तिये वट्टाए धर्म प्राप्ति की वार्ता से, वार्ता के द्वारा, धम्मपत्ति धर्म की प्राप्ति, वट्टा वार्ता, धर्म प्राप्ति की वार्ता से, व्यूसीये या पुत्र बहुए, या और व्यूसीये विदुषी पुत्र बहुए पुत्र वधु के द्वारा, जहत्थ वर्णम सौण यथार्थ वचन को सौण सुनकर, जहत्थ जहा प्लस अत्थ, जहा में ह में बड़ा आ, अत्थ में छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए इससे पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया। जहत्थ वर्णम यथार्थ वचन को, सौण सुनकर, यथार्थ वचन को सुनकर, सौण यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। अपने परिवार की धर्म प्राप्ति की वार्ता और विदुषी पुत्र वधु के यथार्थ वचन को सौण सुनकर, लच्छीदासो भी, लक्ष्मीदास भी, लक्ष्मीदास नाम का जो सेठ है वह भी पड़िबुद्धो प्रतिबुद्ध हुआ, समझाया गया। पड़िबुद्धो प्रतिबुद्ध हुआ मतलब उसे भी धर्म के बारे में समझा दिया गया, वह भी समझदार हो गया। वुद्धत तणेवी, फिर उसने क्या किया, वुद्धत तणेवी वृद्धपने में भी,
तण यानी त्व प्रत्यय के लिए तण, पना, पना अर्थ के लिए। वृद्ध पने में भी, धम्मम आराह्य, धर्म की आराधना करके, आराह्य यह भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत में ऊण ऊणम दूण दूणम अय उमता, तो अप्रत्यय का प्रयोग है। आराह्य आराधना करके, धर्म की आराधना करके, सगयिम सतगति को, सग गई, गई यानी गति, सदगति, सदगति को, अच्छी गति को, पत्तो प्राप्त हुआ, सदगति को प्राप्त हुआ, सपरिवारो परिवार सहित, परिवार सहित सदगति को, सन्मार्ग को, पत्तो प्राप्त हुआ। पत्तो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ। आपको बहुत आनंद आया होगा। चारों भाग के वीडियोस बहुत बड़े बड़े बने, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जितने फीडबैक्स मिल रहे हैं उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत आनंद आया और बार बार आप इस कथा को प्राकृत से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी के माध्यम से बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन प्राकृत से डायरेक्ट हम पढ़ते जाएं और हिंदी अर्थ हमारे दिमाग में आता जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप सभी को धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब अगला पाठ क्या होगा? बहुत अच्छा पाठ है, पाठ क्रमांक 11, जिसका नाम है कस्सेसा भज्जा। कस्स ऐसा भज्जा, यह किसकी पत्नी है? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं जिससे आपकी जिज्ञासा बन जाए। एक बार एक लड़की का विवाह होना होता है और उसको विवाह के लिए 4 स्थानों से 4 दूल्हे आ जाते हैं। अब समस्या ये होती है कि यह किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी बनेगी वो देखेंगे अगले पार्ट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।